व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाऊद अली मज़हरुल अजाइब तजिदहु औनन लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियन 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 बेअली सलावत। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत में। आगा ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे नाम हैं पूरे यूरोप के कि मैं सारे नाम लेना शुरू कर दूं मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। मौला इन सब की नौकरी अपनी बारगाह में कबूल। बिरादर मुअज़्ज़म आली मर्तबत भाई नासिर जाफरी साहब, यावर जफर और वो सारे का सारा नायाब साहब से लेके आखिरी आदमी तक ये सारा कारवान सुबह मैशर तक आबाद रहे। इज़्ज़त मुआब आली मर्तबत मुर्शिद अरशद शिराज़ी साहब शाम मलिका मुमकिनात के रोज़े पे नासिर जाफरी से मेरी पहली मुलाकात उन्होंने कराई थी और मुझे कहा था कि ये मेरा छोटा भाई है, ये मजलिस में पढ़ते रहे और मैं अब तक उसी तामील में उसी वादे में। मौला मुर्शिदों की भी हाज़िरियाँ कबूल फरमाए। पूरे पाकिस्तान से पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। मेरे अल्लाह ज़िक्र मज़लूम का वास्ता यूरोप में परदेश में मुश्किल हालात में अज़ादारी मज़लूम करने वालों के घरों की हिफाजत, इनकी बेटियों के नसीब अच्छे, इनके बच्चों को रिज़्क़ अता फरमाए। एक बड़ा मोतबर नाम चकवाल से क़िबला वाफ़साद शादी भी इसी मजलिस के लिए आए हुए हैं। मालिक उन्हें और इज़्ज़त अता फरमाए। मेरे मालिक जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता इनमें से कोई खाली वापस नहीं। बिरादरम मोहम्मद अली मीर साहब चौंक से जो आज इस मजलिस में आए हुए हैं, मुझे पता नहीं होता कि मुझे कब वीज़ा लगवाना है और कब पासपोर्ट उठाना है। इन्हीं का काम है। मौला इन्हें और इज़्ज़तें अता फरमाए। बिरादरम अजमल कौमी साहब, जयगम बेटा, करम भाई, नदीम, नार्वे से आने वाले सारे अज़ादार, पूरी दुनिया से आने वाले मातमी उलमा तशरीफ़ फरमा है। आसिम भाई, जनाब गदीरी साहब, आसिम भाई, बाकी उलमा, मालिक सब की हाज़िरियाँ कबूल फरमाए। हैदर गिलानी जुग जुग जिए, एयरपोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक मुझे गुर्बत का एहसास ही नहीं होने देता। ज़रूर आमीन कहना मेरे अल्लाह हम गुनहगारों को वक्त के आखिरी सुल्तान की ज़ियारत में दरूद मिलके पढ़ दो बुलंदा। रहमत भाई, इजाज़त नौकरी शुरू कर दूं? थका थका नहीं मुर्तज़ा में न बोलना कि कल दा मैं आया तो मैं मिले नहीं तो मेरे से बात गल होंगी। इजाज़त है जी, नौकरी शुरू करिए। ये मौलाना गवाह ने आसिम भाई इन्हीं से कागज मांगा, मैंने कलम था मेरे पास। बेटा जियो, मैं अपने हिस्से की मैजिस तो पढ़ गया हूँ अजमल भाई। मैंने कहा कलम था मेरे पास, वरना कलम बड़ी जालिम शय, बड़ी मुश्किल से मिलता है। भाई प्रदेश में इज्जत करते हैं आप, मौला आपको इज्जत दे। मैंने कहा कलम बड़ी मुश्किल शय, बड़ी कीमती शय, बड़ी मुश्किल से मिलता है। हाँ, कलम का सवाल करने वाले की शख्सियत का भी अंदाजा हो जाता है और न देने वाले की हकीकत का भी। मेहरबानी, जियो जुग जुग जियो। मैं न पहली बार आया हूँ ना आखिरी बार आया। मैं आता रहा हूँ जब तक मैं जीऊंगा, जब तक ये मुर्शिद हुक्म करते रहेंगे मैं नौकरियां करता रहूंगा। एक छोटी सी गुजारिश आपसे, बिल्कुल मेरे लिए कोई चेहरा नया नहीं। 32 बरस मुझे मुल्क में पढ़ते पढ़ते हो गए। 5-7 साल से मैं आपकी नौकरी कर रहा हूँ।
दो में से एक बात हतमन आपको करनी है, या बैठना नहीं या बोलना है। जो आपकी तबीयत पे हो, मैं बोल बन रहा हूँ, आप बाहर जाएं, रेस्ट करें, मेरे से बाहर खड़े होके भी सुने, जो मेरी आंख में होगा उसे बोलना होगा। नाराज नहीं होना, ये मेरी अपनी तबीयत है, मेरी अपनी जाकरी करेंगे। बंदा मेरे सामने हो और ना बोले, मैं समझता हूँ नहीं है, इसलिए अपने होने के लिए बोलना है। अल्लामा नासिर शहीद आलल्लाहु मकामहु नव्वर अल्लाहु मरकदहु, शहीद आज़ादारी मजलूम, शहीद हक सैयदा। मेरे छोटे भाइयों जैसे थे वो, और ये मेरा जुमला, उनका जनाजा, उनकी तदफीन, उनका सोयम, उनका चेलुम हर तरह से नेट पे मौजूद है। आपको लगेगा कि वाकई वो मेरे छोटे भाइयों जैसा था। जितना हिस्सा मैंने उनकी तदफीन में लिया, मैं अपने भाई नुसरत रजा शहीद के बाद नासिर से ज्यादा किसी को नहीं रोया। मिंबर हुसैन की कसम, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, मालिक उससे करवट करवट सुकून अता करे। वो छेड़ दिया मुझे नासिर जाफरी ने। अब 4 मिसरे हो गए मिंबर पे, 14 की कसम है बाबा, मिंबर पे 4 मिसरे इन्होंने 3 मिनट के लिए नासिर भाई को सुनाया और 4 मिसरे मुझसे हो गए। अब जो हो गए वो तो मैं पढ़ूंगा पहले, फिर उसके बाद आप जो चाहेंगे, जितना चाहेंगे मैं पढ़ दूंगा। मैं हर दुश्मन हुसैन को खिताब करके कह रहा हूँ, उड़ने के लिए आज भी पर तोल रहा है। बुजुर्गों को इज्जत दे जो आज की इस मजलिस में आए। मैं पानी की हैसियत से आपकी रजा से लेके अजीज गुलाम बासदन तक और अजीज वसीम बलोच तक सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तनवीर भाई बहुत शुक्रिया, आपको भी परेशान करता हूँ आके, मौला आपको इज्जत दे। मैंने कहा मरने के उड़ने के लिए आज भी पर तोल रहा है। मिंबर पे ऐलान है, जिस बंदे को उर्दू जुबान से प्यार है, जो मजा ले सकता है, मुमकिन नहीं आरिफ उसके बाद जुबान हो वो ना बोले। मैंने कहा उड़ने के लिए आज भी पर तोल रहा है, मर के भी वो बातिल की कली खोल रहा है। मैंने नासिर जाफरी से मिंबर पे आते हुए कहा कितना पढ़ना है, उसने कहा जितना चाहो। इस जितने का फैसला मैं चौथे मिसरे पे करूंगा। मेरे मेयार पे ये बोल पड़े तो यारी यारी में पढ़ता रहूंगा, नहीं तो मेरा आना हो गया। मैं कह रहा हूँ उड़ने के लिए आज भी पर तोल रहा है, वो उड़ने के लिए आज भी पर तोल रहा है, मर के भी वो बातिल की कली खोल रहा है। हर दुश्मन शब्बीर से कहता है ये शौकत, रोको उसे नासिर तो अभी बोल। की कली खोल रहा है, हर दुश्मन शब्बीर से कहता है ये शौकत, रोको उसे नासिर तो अभी। एक बात की नासिर भाई ने मुझे कि मैंने नासिर शहीद की रूहानी दावत का इश्तिहार में दिया, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा जी ये क्या है, रूहानी तौर पे वो आ सकते हैं? मुझे कहा इन्होंने, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, रूह नासिर को है नासिर की तरफ से दावत।
नहीं जा रहा मैं पढ़ के बैठूं, मुबाहरा करो, मुनाज़ा करो, किताबें मांगो, इस मरतबा मैं तंग आके 5-7 किताबें भी साथ ले आए। में जब पढ़ के गए किथों पढ़े, मैं इस बार किताबें भी लेता हूँ, किथों पढ़े। रूह नासिर को है नासिर की तरफ से दावत, कैसे जाकिर हैं जो मर के भी जिए जाते हैं। नासिर की तरफ से दावत, मैं अपना टाइम रखिए, मेरी अपनी पुत्र ठीक है। नासिर को है नासिर की तरफ से दावत, कैसे जाकिर हैं जो मरकर भी जिए जाते हैं। आओ नासिरो मोहसिनो इरफान पे ठहरी नहीं बात, जिनकी रूहों में अली हो वो जरूरत। तो तुम फिर पढ़ना चाहते हो सब? अच्छा, यूरोप के अदाई आसमान पे के 2 चांद इकट्ठे आ गए। एक वक्त में एक आ सकता है कि 2 इकट्ठे आ गए, एक पहले से मौजूद है। मतलब मैं जानी चाहिए। इज्जत मुआफ़ के अलावे वसीम बलोच साहब, आप सब जानते हैं तारीख की, जियो बेटा जुग जुग जियो, तारीख के हिसाब से और मक्तल के हिसाब से बड़ा मारूफ नाम है इस सजाई दुनिया का। वो तशरीफ़ फरमा है, आ गए हैं। मेरा सनवीर बड़ा काबिल एहतराम बेटा मेरा, मौला रज़ा के दरवाजे पे मैंने इस बेटे को बेटा कहा और मैं अब तक इसके लाज रखे हुए हूँ। ये भी मुझे उतना ही एहतराम देता है जितना बड़े भाइयों को देना चाहिए। इसके एहतराम में एक काज ये भी है कि इसने चालाकी ये किया आगे पीछे मीर कर लिया। एक ही मीर काबिल एहतराम होता है। अच्छा जी, आप इजाजत है बेटा, मैं 2 किताब और पढ़ के 2-3 साथ और मेंबर आपके हवाले करता हूँ। करबल की तरह जुल्म सितम करने लगे हैं। बेटा को थकावट है, मुर्शिद बहुत शुक्रिया। इस तरह पे दाद देना हर बंदे के बस की बात नहीं है, मैं खुशामद नहीं कर रहा। मैंने कहा करबल की तरह जुल्म सितम करने लगे हैं, फिर खौफ विलायत से अदू मरने लगे। करबल की तरह जुल्म सितम करने लगे हैं, फिर खौफ विलायत से अदू मरने लगे। गल एडी वड्डी हुई है ना, मैं अपने आप को आखे शौकत दा जिंदा रहे पुत्रा। फिर खौफ विलायत से अदू मरने लगे हैं, हद हो गई। कल तक जिन्हें अब्बास का डर था, अब नासिर अब्बास से ऐसी तो ये 4 मिसरे और पढ़े ना।
अली वली की जियारत का जो सबब ठहरे। अपना अपना मेयार है। शायद मुझे नासिर भाई अब तक के 8-10 मिनट पढ़ेगा इतना मजा नहीं आया जितने से मुश्किल मिसरे पे दाद का लुत्फ आया। बेटा बहुत शुक्रिया आपका, उन बच्चों का शुक्रिया जितने मुश्किल मिसरे पे विसाख्ता बोले हो। मैं कह रहा हूँ अली वली की जियारत का जो सबब ठहरे वो एक सांस मुकद्दर की ईद होता है। सारे का सारा मजमा मेरे साथ बोल रहा है और मैं कह रहा हूँ कि 5 बंदे बोले जो थे मिस्र में, मैं मीर तब भी राजी हूँ। बात इतनी मुश्किल है। मैंने कहा अली वली की ज़ियारत को, ये भी मैं नहीं कह रहा, अली ने कहा या हर हमदान मैं होती रानी। रखो इनके सरों पे कुरान उलमा है और पूछो इनसे क्या तर्जुमा है। किताब मांगो, अब मांगो, अभी गाड़ी में पड़ी है। या हर हमदान जात दुनिया से कहे हर समानी। अली कह रहे हैं मैं यमत यारानी, जो मरता है, जब मरता है, जहां मरता है, जिस जगह मरता है, जिस मोड़ पे मरता है, जिस वक्त मरता है, यारानी मुझे देखे बगैर कोई नहीं मरता। सारे बोलना रिजवी साहब मिलके अली कह रहे हैं मुझे देखे बगैर कोई नहीं मरता। बल्ला बिल्ला सुम्मत अल्लाह शाही कसम है, मिंबर पे कह रहा हूँ, पूरे पिंडाल से कह रहा हूँ, जिस बंदे के अंदर अली है अपना मुंह पे हाथ रख ले। हाथ हटे तो जरूर बोलना है वरना जरूरत नहीं है। अली फरमाते जो मरता है मुझे देखता है। शौकत कहते हैं ये मुकद्दर की बात है, कोई देखने के लिए मरता है, कोई देख के मरता है। दुश्मन है दर देख जरा हर सिमत फिजा में अली अली। तू कब्र के बाहर जो कुछ कर ले तेरी कब्र के अंदर अली अली। कब्र मोमिन में खिला होगा विला का गुलशन। मुझे 32 साल हो गए मुझे शेर कहते छेड़ते जाऊंगा, मैं छेड़ता जाऊंगा। कब्र मोमिन में खिला होगा, ये जिन्हें शेर कहना आता है उनसे पूछना यहाँ खिला होगा क्या है। कब्र मोमिन में खिला होगा विला का गुलशन। फूल उल्फत के खिलेंगे तो मजा आएगा। हम भी मोमिन है, फरिश्ते भी मवाली शौकत याली कह के मिलेंगे। बड़े भाई है ना, अब आपको हमारी तबीयतों का पता है, काला बंदा जानू ना हो। अब्दुल कौमी साहब ने बड़े कमाल शायर ने इस्लामाबाद को नारवे तो आए ने अंदर उसे कहते थे वापस अली वली की जियारत का जो सबब ठहरे। अली वली की जियारत का थोड़ा बंदों की बर्दाश्त से आगे बात थी। चौथे विषय में मैं रास्ता मुड़ गया था लेकिन आपने नहीं करने दिया। वो पता नहीं अगले साल मैंने आन देना आन दे। अली वली की जियारत का जो सबब ठहरे वो एक सांस मुकद्दर की ईद होता है। जब मौलवी से क्या शौकत कह रहा है, बता रहा है ये नासिर का मातमी लाशा मेरे वतन में अकीदा शहीद है।
यूं ना लगा दिया तो लीजिए 4 मिसरे और सुने। फरमाएंगे नासिर की लहद में मेरे मौला, फरमाएंगे नासिर की लहद में मेरे मौला, ये लाल विलायत की अंगूठी में चला है। छुप जाओ नकीरैन इसे फर्ते अदब से क्यों, अक्सर ये मुझे भौंकने वालों से लगा। तुम्हारे परिवार को इज्जत है, आले मोहम्मद बादशाह तुम्हारी हिफाजत करे। जी मुर्शिद, जी मुर्शिद, जी फिर पढ़ देने। पहले से चेलंदी हो जाएगी, मैं कमर नहीं पढ़ता रहूंगा तो तस्वीर कर दिया जाएगा। अब मैं क्या याद करके पढ़नी ना शेर, किसको मालूम है उस कब्र के एजाज जहां। तुम्हें नेमतों से सरफराज फरमाए। मैं इतने से था जब मैंने अपनी अम्मा मरहुमा से अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अम्मा से मैंने सुना था कब्र में अली आते। मैं पढ़ता रहा कब्र में अली आते, कब्र में अली आते, कब्र में अली आते। मैं जब पहली बार नजफ गया, वहाँ किताब पढ़ी मैंने बादशाह अमीर के दर पे बैठ के, उसने मिजाज ही बदल दिया। किसको मालूम है उस के एजाज जहां, कुर्सी साहिब विलायत हो सदारत के लिए जो बंदा नहीं बोलता वो बोलता ही नहीं। ये अलग बात के हो जाता है दीदारे अली, खुद अली आते हैं मोमिन की ज़ियारत। ये अलग बात के हो जाता है दीदारे अली, खुद अली आते हैं मोमिन की ज़ियारत। बादशाह अली हाजिर है, बादशाह अली नाजिर है, 14 हाजिर हैं, 14 नाजिर हैं, 14 सुन रहे हैं, 14 देख रहे हैं। ऐसा बदनसीब है जिसे 14 नहीं देख रहे। 14 मैंने ताला बड़ा है एक अजीज को 4 मिसरों के लिए, उसने मुझे बार बार कहा है, मैंने बड़ा टाला है उसे, नहीं माना। वो आखिर में उसने मुझे कहा कि आपको मौला के जिक्र का वास्ता। अब मिसरे इस तरह के हैं, अगले साल मैं तो पढ़ लूंगा। 26 जुलाई है और हाल में 26 अप्रैल ही है। 26 जुलाई यहाँ है और 26 अप्रैल पेरिस में आबिद के यहाँ, और इन सारे जाएगा उन सारे बच्चों के 26 है ना बेटा, वो भी इंशाल्लाह तब तक जिए तो मिसरे पढ़ते हैं, देखी जाएगी। अजीब कैफ है, इश्क़ अली की मस्ती है। तुम्हें तो कैसा, तुम्हारा तो अंदर ही रहता है ना मिसरा, इसलिए तुम्हें तो इतना बेसाख्ता बोलने में से मजबूर कर ही दिया है। अजीब कैफ है, इश्क़ अली की मस्ती है, मेरे ज़मीर की बस्ती इसी से बस्ती।
बस्ती के इस्तेमाल पे दाद देने का शुक्रिया। अल्लाह करे ये हाथ सलामत रहे। अजीब कैफ है ये, मैं शराब तहूरा की बात कर रहा हूँ। पता लगता ना आप कब फतवा लगा दे। हाँ, खता पाकिस्तान बाद में पहुंचा, फतवा यहाँ से पहले निकल जाता कि मैं उस शराब की बात कर रहा हूँ जिसे पिए बगैर नमाज नहीं होती। बेसाख्ता का क्या जुमला है, आपका बहुत शुक्रिया। ये वो शराब है जिसे पिए बगैर इबादत नहीं होती। नहीं, आप अगर दो जी बेटा, शराब की तारीफ भी होनी चाहिए। अच्छा, तारीख गदीर का हर लफ्ज़ तहरीर गवाह है कि आफताब पूरे शबाब पर है, बला की गर्मी है, लू के झक्कड़ है, हर जर्रा मैदान अंगारे तंदूर की तरह जवान है। आपकी क्या बात है सैयद, हर जर्रा मैदान अंगारे तंदूर की तरह जवान है। पाँव रखने से पहले उठाने को दिल करता है। गर्मी ऐसी है जैसे मैदान महशर के फरिश्ते जमीन पे आतिशिन घुस मार रहे हो। न किसी में रुकने की हिम्मत है, न किसी में ठहरने की ताकत है, न कोई रुकने की जगह है, न कोई ठहरने का मकाम है। दूर दूर तक साये का साया नहीं। जो की है दूर दूर तक साये का साया नहीं और एक बेसाया नबी। दूर दूर तक साये का साया नहीं और एक बेसाया नबी। साया रखने वालों से फरमा रहा है रुको, ठहरो, उतरो, बैठो, सुनो, देखो, फिर समझो। सुनो, देखो, फिर समझो। हम आज इस मैदान में तुम्हें दीन और दुनिया का सामान दे रहे हैं। हम हर आरिफ को साकी कौसर का तारुफ करा रहे हैं। जीते रहो, जीते रहो। हम हर आरिफ को साकी कौसर का तारुफ करा रहे हैं। लोगों ने हैरानी के दौरे से निजात पाई। शाखे हयात पे बैठ के ऊँघने वाले लोग बेदार हुए। किसी को जिसे उर्दू मजा करते मैंने जुमले की कीमत दे, मैंने कहा शाख हयात पे बैठ के ऊँघने वाले लोग बेदार हुए। हर नजर नाज़िर कायनात की तरफ उठी। किसी ने खुश होकर बिस्मिल्लाह कहा, किसी ने जल के इन्ना लिल्लाह कहा, किसी ने कहा इज्जत गई, किसी ने कहा हुकूमत गई। बहरहाल हालता का पर्दा उठा, इन्नमा का गिलाफ उतरा। इन्नल अब्रार यशरबूना मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा के खाने में वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा का दौर चला। जैसे मंदू इनाम याफ्ता साकी के हाथों छलका काला फलाहुम के हकदारों ने पैदल ईमान अल्लाह के हुक्मदारों ने इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमुना सलाता व युतूना ज़काता सफ़े अंबिया में, हूरों की कतार में, पर्दे गफ्फार में, कौसर के शबाब में, सलसबील के आब में, फर्श में, अल्लाह के कुरान में, जन्नत के दलाल में, हर एक मुसलमान में, हर साहिब ईमान में, जुमला हाज़रीन में, तमाम नाज़रीन में, उम्महातुल मोमिनीन में, सारे मुस्लिमीन में, रिसालत के फरमाबरदारों में, मोहम्मद के जानिसारों में, नबूवत के यारों में, एक नहीं चारों में, मन कुन तो मन।
जहाँ तक अजबे मिस्र इलाह की इलाही है, जहाँ तक अजबे मिस्र इलाह की इलाही है और खातमिये मर्तबत की रिसालत की गवाही है, वहाँ तक मेरे और आप सबके मौला अली की शहंशाही है। जुबान के साथ ये है रे, ये है अलिफ, ये है बे। अरबी ग्रामर वाले से शा रा आ बा बोलते इन लफ्जों को शराबा, शराब, ठीक है। ये है शराब, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। मेरे जाने के बाद यहाँ इससे पहले कि डिस्कस हो, मैं बताता हूँ मैं कौन सी शराब कह रहा हूँ। ऐसी शराब शीन से जिसमें शिफा मिले। ऐसी शराब रहे से जो रूह की ग़िज़ा में, ऐसी शराब शीन से जिसमें शिफा मिले, ऐसी शराब रहे से जो रूह की ग़िज़ा मिले, ऐसी शराब जिसकी अलिफ से इला मिले, ऐसी शराब जिसकी अलिफ से इला मिले, ऐसी शराब पे से पका ही पका मिले। दो में से एक बात है, या बंदा बोलता नहीं या कुरान पे हाथ रखे बैठा है। ऐसी शराब पे से पका ही पका मिले। शर वाले 3 नुक्तों से रिश्ता हराम है। शर वाले 3 नुक्तों से थक नहीं गया मैं, अगले नशे के लिए जा रहा हूँ कि वापस आओ। शर वाले 3 नुक्तों से रिश्ता हराम है। क्यों? हमको तो सिर्फ बे के ही नुक्ते से कहा। अली के रोजे पर शराब बनती है, सिरका अली के रोजे पर। ये देख मेरा अली क्या कमाल करता है। और दरे अली पे तू आजा, अभी भी मौका है। दरे अली पे तू आजा, अभी भी मौका है। अली हराम को अब भी हलाल। कुल्ले ईमान यक जुबान नारा। उसका जवाब सॉरी ठीक है, किसी और के होते तो मैं इसके जी देखो जवाब। जो मौत को मस्जिद में बुलाए वो अली है। है और बात भी खत्म करने लगा था मैं। आप है, अगर तेरे अंदर है ताकत तो बोल। मैं कह रहा हूँ जो मौत को मस्जिद में बुलाए वो अली है। जिस शाह की लहद नूह बनाए वो अली है। ये मेरे मुर्शिद है। मौत को मस्जिद में बुलाए वो अली है। जो मौत को मस्जिद में बुलाए वो अली है। मैं मिंबर पे अरशद सिराजी बादशाह कह रहा हूँ
कब्र की रात तक नहीं, जन्नत के दर तक उस हलालजादे का मकरूज रहूंगा जो चौथे मिसरे में उसका मेरा अकीदा टैली कर गया तो जरूर बोले अकीदे की गुंजाइश न हो संभाल रखना। जो मौत को मस्जिद में बुलाए वो अली है, जिस शाह की लहर नूह बनाए वो अली है। ये शेर की नुदरत नहीं तारीख है शौकत, जो अपने जनाजे में भी आए वो जिंदगी जिसकी एक पुजारन हो। जिंदगी जिसकी एक पुजारन हो, मौत से वो कभी नहीं मरता। मैं मीर समगीर कह रहा हूँ, अपने हिस्से की गोली मैं अपने सीने पे लूंगा, जिसे कोई खतरा हो डर हो बाहर निकल आए। मिंबर पे कह रहा हूँ, जिंदगी जिसकी एक पुजारन हो, मौत से वो कभी नहीं मरता। चाहो दुनिया से कहो, शौकत कह रहे सारी दुनिया भी अपने मुलजिम हो, फिर भी मेरा अली है। यही तो बात लोगों को समझ नहीं आ रही। ये बेटा वो बात है जो लोगों को समझ आ जाए ना, लोग अली के अलावा किसी को मानी। बहुत अमर है, अली अमर है। अली से लड़के झगड़ के मरने की बजाय अली पे मरने के मरेगा। मौला इस्ता दे। शायर के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो जिन हालात से गुजर रहा होता है ना, उसे डिस्कस किए बगैर वो बेचारा रह नहीं सकता। इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, 4 मिसरे में इस्लामाबाद पढ़ के आया हूँ, तनवीर भाई की मजलिस में इस्लामाबाद G62 में, उन्होंने मुझे बार बार कहा वो मिसरे जरूर सुना। वो मैं उनके यहाँ ठहरा हूँ और भी कल मुझे जाना है। तो एक दिन और यहाँ गुजारना है, इसलिए मिसरे सुनाए बगैर मसला बन जाएगा। उस मुंतकिम की आज जरूरत है दोस्तों। नस्लें दिए तुम्हारी, प्रदेश में यूं अली अली कर रहे हो, नस्लें दिए तुम्हारी, इंडिया पाकिस्तान से आए हुए यादादार सुबह मैशर तक आबाद है। मैं कह रहा हूँ उस मुंतकिम की आज जरूरत है दोस्तों, जो नूर है, वली है, दिलों का तबीब है। इतनी बड़ी दाद के बाद नासिर अब्बास जाफरी फरहान बेटा मेरा गिला बनता है, बल्कि मेरी ये शिकायत बनती है कि मैं इसकी नस्ल करूं और फिर मुझे दाल मिल जाए। मैं पूरे यकीन के अर्श पे खड़ा हूं कि शायद कोई बंदा हो जो बोलता और न बोले, जिसे समझ आए। हाँ, उस मुंतकिम की आज जरूरत है दोस्तों, जो नूर है, वली है, दिलों का तबीब है। और तुम ज़र्बे आज़म को ही ना बर्दाश्त कर सके, अब ज़र्बे जुल्फ़िकार का मौसम है।
प्यास को ही ना बर्दाश्त कर सकता। अब मुश्किल कुशाली शेर खुदाली हाजत रवाली हर कुत्ता हर गली अली अली बार गन्ना में कोको याली याली कलाई मानारा 35 मिनट के करीब मैं नौकरी कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे यही था कि 55 से 50, 55-60 के अंदर अंदर अभी सीम मियाँ को मुझसे 1000 गुना बेहतर पढ़ना भी है, फिर अज़ादारी भी है, मातमदारी भी है। मौजू जो मेरे ज़िम्मे लगा गया था वो है हुस्न की शरीयत का आखिरी पैगम्बर। हुस्न की शरीयत का आखिरी पैगम्बर, जिसे मदीने में लोग सिर्फ इसलिए देखने आते थे कि हमने मोहम्मद नहीं देखा। करोड़ बार सलाम हो तेरे साथ को, खुशामद करो तो अगला सांस ही नहीं है, हर बंदे के बस की बात ही नहीं इस जुमले में दाते थे। बड़ा मुश्किल जुमला, अगर आप लोग 10 मिनट और मुझे दे दें, यानी और नहीं इसी टाइम में, मेरी टाइम में 20-25 मिनट जो रह गए उसमें से मैं 10 मिनट इस शहजादे की बारगाह में थोड़ा सा फजाइल मैं अपने टाइम में उससे भी 2-4 मिनट पहले ही पेपर छोड़ दूंगा। सिर्फ 2-3 कतात में चारों के बादशाह के अकबर पे हो गए। ये मौजूद चूंकि है मसाइब का, लोगों ने इसमें सिर्फ मसाइब पढ़ा है, ऐसे मेरा दिल है अगर आप 4-5 मिनट बर्दाश्त कर लें तो मैं इस पे थोड़ा सा। तहजीब है अकबर की हवेली में पली भी, सरकार मोहसिन नकवी शहीद अल्लाह मकामहू नवर अल्लाह मरकज़हू से लेके अब तक शायरी में शायद कोई नाम ऐसा हो जो आपने नहीं सुना, कोई कलाम ऐसा हो जो आपको याद ना हो। मिंबर पे कह रहा हूँ, शेर की दुनिया में इससे पहले ये बात हुई हो कोई दाद नहीं, बल्कि नसर की दुनिया में भी इससे पहले कभी ये बात मिंबर पे हुई हो तो कोई दाद नहीं। पहली बार सुनो तो तुम्हें हुसैन के अकबर की कसम, इससे बड़ी कसम नहीं है। उतना बोलना ना सर जितना मेरा राइट बनता है, थक जरूर गए हो। मैं कह रहा हूँ तहजीब है अकबर की हवेली में पली भी, सरदार भी खुश रंग भी, नासिर भी वली भी। बेटा ना मेहरबानी करना, हम कलमा पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, औलामा बैठे हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अकबर होने का ऐलान, मोहम्मद रसूलुल्लाह, नबी की नबूवत का ऐलान, अली वलीउल्लाह, अली की विलायत का ऐलान। शौकत कहते हैं तहजीब है अकबर की हवेली में पली भी, सरदार भी खुश रंग भी, नासिर भी वली भी, शब्बीर के बेटे में है कलमा ही मुकम्मल, एक वक्त में अकबर भी मोहम्मद भी अली। एक वक्त में अकबर भी। चलिए ये मिजाज नहीं रहा लोगों का कि वो इतने मुश्किल मौजू पे लाते और तेरे दोनों हाथ ऐसे और तू कह रहा बहुत आला, तो ये 4 में से और सुन। शरीयत साज वहदत नाज पैकर आते रहते हैं। शरीयत साज वहदत नाज पैकर 510 के करीब कतात मैंने सिर्फ हुसैन के अकबर पे कही। शरीयत साज वहदत नाज पैकर आते रहते हैं। ये सरदारों का घर है, इसमें सरवर
इतना करते हो, तुम लोगों को तो इस विषय पे आते रहते हैं, खुद से बोलना चाहिए था। मैंने कहा शरीयत पैकर आते रहते हैं, ये सरदारों का घर है, इसमें सरवर आते रहते हैं। अगर अकबर मोहम्मद सा लगे है तो अजब क्या है, अबू तालिब के आंगन में पैगंबर सारे हमारे साथ तावन कर रहे हैं। मैंने कहा यार वो चैनल जो यहाँ पे शिया मजहब के नाम से मारूफ है, मसरूफ है, उनमें से किसी का तुमने जिक्र नहीं किया। इस मजलिस के हवाले से उन लोगों को भी काम करना चाहिए। फिर इसने पता नहीं क्या जवाब दिया। मैंने कहा वाजिब अली का इश्क है, अम्र रसूल है, इस्लाम के सबब से इबादत कबूल है, अली का लक़ब है जनाब मन, इसमें अली न हो वो हिदायत फजल। अच्छा, बेटे को उठा के बहन की गोद में रखा है हुसैन ने। मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा, मैं फजाइल ही पढ़ रहा हूँ। मेरी बात नहीं जाया करनी, मौला का वास्ता।
यूं अकबर को बहन की गोद में रख के फरमाते हैं अकबर को मुस्तफा के सरापे में ढाल दे। मिंबर पे बाबू कह रहा हूं मेरे वास्ते वसीम पुत्र मांगे दिया मांगे। मैं मिंबर हुसैन पे कलमा पढ़ के कह रहा हूं मैं अपनी औलाद जितना अपने बच्चों जितना प्यार करता हूं उससे। और बड़ी दुआएं हैं मेरी इसकी जाकरी दुनिया में। अल्लाह इसे नजर बद से हमसे भी बड़ा हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है, हमसे भी कदावर हो गया, अल्लाह इसे और इज्जत। मैं बेटा जी चौथा मिसरा आपकी नजर कर रहा हूँ। हुसैन बहन की गोद में अकबर के फरमाते अकबर को मुस्तफा के सरापे में ढाल दे, दुनिया को तरबियत की अनोखी मिसाल दे। तू सानिए बतूल है ये सानिए रसूल, उम्मो अबीहा बन के मोहम्मद को करना पड़ा मुझे, तब में इतनी नायाब दाद आई। अकबर को मुस्तफा के सरापे में ढाल दे, दुनिया को तरबियत की अनोखी मिसाल दे। तू सानिए बतूल है ये सानिए रसूल, उम्मो अबीहा बन के। कायनात के खालिक ने अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद को अपनी पहचान के लिए बनाया, खुद बेदिल था दिल वाला बनाया। कुरान का आखिरी हुक्म आखिरी 6 मिसरे और या अली मदद, खुद बेजुबान था जुबान वाला बनाया, खुद बेजिस्म था जिस्म वाला बनाया, जिस्म नहीं खुद बेजिस्म था जिस्म वाला बनाया। और इतना हसीन बनाया कि बनाने के बाद वो बेदिल भी उसे दिल दे बैठा। बड़े घर के बच्चे हैं, मौला और इज्जत दिया, कितना हसीन बनाया। आपके क्या कहने, बनाने के बाद वो बेदिल भी उसे दिल दे बैठा। हबीब को बनाया और बना के उसे अपनी अनदेखी आंखों से देखना शुरू कर दिया। उसे अपनी अनदेखी आंखों से देखना शुरू कर दिया। बनने वाले को बनाने वाले की निगाहें बेनिगाही की गर्मी महसूस हुई। थोड़ी सी इसकी आवाज बेहतर हो जाए अगर तो एक बात। बनने वाले को बनाने वाले की निगाहें बेनिगाही की गर्मी, मुझे देखना भैया, बनने वाले को मेहरबानी, बनाने वाले की निगाहें बेनिगाही की गर्मी महसूस हुई। ठीक ठीक, थैंक यू। बनने वाले को बनाने वाले की निगाहें बेनिगाही गर्मी महसूस हुई। एक जगह तो मैंने कितने थी पर मैं रास्ते में ना नासिर भाई साउथ लंदन, नासिर भाई में रास्ते में ना 2-2.5 घंटे दर्श ही देते रहे, ज्यादा ना पड़ी। वो 35 मिनट तो नहीं सुन रहे फौजों के ना, 35 मिनट तो नहीं पढ़ रहे, हाथ न मारी मेज से, हाथ न मारी, दाद न मंगी। और मैं कही यार तुम की ज़कात पॉइंट ले चले, नहीं बात तू दाद न मंगी हो, बोला न बोल पढ़ते ही नहीं, बड़ा मैं बोल होया मौला दी कसम में मैं उठ गया भी मैं किथे आ गया, मैं किथे ले चले। खैर मैं उसे पढ़िया पहले 15-20 मिनट ना सच्ची मुच्ची वो बोलन ना, मैं कभी की बोलिया मैं पिछी अंदर ना देरी पढ़नी शुरू कर दी। उसके बाद वो फिर खलो गए, कोई आके एक्सीडेंट, कोई आके वंडरफुल, वो जना मैंने आके सिर्फ 35 मिनट तू ना पढ़ी, बिचो 70 सी उन्होंने खलो गया, मैंने कहा 50 मिनट्स मोर। कायनात के खालिक ने
अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद को अपनी पहचान के लिए बनाया। बेदिल था दिल वाला बनाया, बेजुबान था जुबान वाला बनाया, बेजिस्म था जिस्म वाला बनाया, और इतना हसीन बनाया कि बनाने के बाद वो बेदिल भी उसे दिल दे बैठा। हबीब को बनाया और बना के अपनी अनदेखी आंखों से देखना शुरू कर दिया। बनने वाले को बनाने वाले की निगाही बेनिगाही की गर्मी महसूस हुई। उसके मुकद्दस बदन से पसीना शुरू हो गया। खालिद ने सोचा हबीब के मुकद्दस बदन का पहला पसीना है, जाया ना हो जाए, इकट्ठा करके कायनात बना देते। इकट्ठा करके कायनात बना देते। पसीना जमा करना शुरू किया, कायनात बनाना शुरू कर दी। मैं जमा कर रहा हूँ, ये क्या है? किताब, कलम, घड़ी, टिश्यू, ये मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। इश्तिहार किस चीज से इकट्ठा किया मैंने? क्या बात है? इस जुमले पे बोलने की क्या बात है? किस से इकट्ठा किया मैंने? अच्छे से हाथ से। अल्लाह ने हबीब का पसीना जमा किया। जिस हाथ से भी किया वो यदुल्लाह है। जिस हाथ से भी किया वो यदुल्लाह है। पसीने जमा किया, कायनात बनाना शुरू कर दी। खलक अल्लाह अर्श मिनर के राशि, हबीब के सर का पसीने लिए अर्श बनाया। खलक अल्लाह कलम मिनर के सदरे, हबीब के सीने बेकिना का पसीना लिया लोह कलम बनाए। खलक अल्लाह मलाइका मिनर के यदाए, हबीब के हाथों का पसीना लिया फरिश्ते बनाए। खलक अल्लाह अर्ज़ मिनर के रिजलाए, हबीब के पाँव का पसीना लिया जमीन बनाई। जहाँ किसी उर्दू बोलने वाले के सर पे कुरान रख, सर का पसीना पसीना, सीने का पसीना पसीना, हाथ का पसीना पसीना कहलाता है, पाँव का पसीना पसीना नहीं कहलाता, पाँव की मैल कहलाता है। अल्लाह ने मोहम्मद के पाँव का पसीना लिया, उससे जमीन बनाई। जमीन वो मस्तर है जिसके सीने से अनाज निकलता है, इंसानियत खाती है। मुझे आज तक मौलवी समझ नहीं आया, सदियों से मोहम्मद के पाँव की मैल खाता है, फिर कहता है मैं नबी दे। पढ़ाने वाला, तू दीन सीखने वाला, वो दीन सिखाने वाला, तू कुरान समझने वाला, वो कुरान समझाने वाला, तू सदके वाला, वो हदिये वाला, तू सदके वाला, वो हदिये वाला, तू ज़कात वाला, वो सलवात वाला, तू रज़ी अल्लाह वो सल्लत। कोई तसव्वुर नहीं बना भी का। हबीब को बनाया, बना के सोचा तन्हा उदास ना हो जाए, हो जाए। हबीब जैसा एक और बनाया। नहीं कसूर नहीं, थक गए हो बोल बोल के, बुरी गल भी नहीं। हबीब जैसा न थकना जो है वो तोहमत है फितरत में, थकना तो जेवर है फितरत का। हबीब जैसा एक और बनाया। हबीब से का ऐलान कर दिया, आना वाली और में नूर वाहिद। क्या बात, आपकी क्या बात है? आपके साथ उठाने की क्या बात है? एक के 2 बनाए, 2 के 5 बनाए, 5 के 14 बनाए, और इस करीने से बनाए 4 जमा 1 बराबर है 5। समेटो तो 5, फैलाओ तो 14। हैरान हो कि मुझे देख रहे हैं, तुम्हारा हाथ है ना, तुम्हारे पास है, अल्लाह करे ये हाथ सलामत रहे। ये उसकी उंगलियां हैं, ये उस उंगलियों में हिस्से हैं, इन्हें गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समेटो तो 5, फैलाओ तो 14। समेटो तो 5, फैलाओ तो 14 बना के उसने फैसला किया इनसे बेहतर नहीं बनते। जब बनते नहीं फिर बनानी क्या? फिर उसने सोचा कुछ भी ना बनाऊं, 14 का कबीला तो बनाऊं, 14 की इज्जत तो बनाऊं, बेहतर बनते नहीं। कमतर बनाए तो फन की तौहीन है। इसलिए नहीं पढ़ रहा तो मैं खुदा ने बार बार कहा
बेहतर बनते नहीं, कमतर बनाए तो फन की तो है। आगे उसने फैसला किया 14 को कैसा जुमला ना जाए हो जाए, मैं कब्र तक दुखी जाऊंगा उस हलाली पे जो सुन समझ के ना बोला। बेहतर बनते नहीं, कमतर बनाता नहीं। उसने फैसला किया 14 को सामने रख के इन्हीं को दोहरा देता हूँ। मोहम्मद को देख के अकबर बनाया, अली को देख के अब्बास, अली को देख के अब्बास बनाया, हसन को देख के कासिम बनाया, सैयदा को देख के सैयदा बनाई। देखता गया बनाता गया, देखता गया बनाता गया। 10 शाबान 42 हिजरी हुसैन इब्न अली को अल्लाह अकबर की तरफ से अली अकबर मिला। 5वें दिन आए हुसैन मां जैसी बहन के पास, अकबर बहन की गोद में रखा। अली की बेटी भाई के घर से भाई की दुनिया लेकर चली, अपने बैत शरफ पहुंची। यकीन से बनवाए हुए झूले में अकबर को सुलाया। यकीन से डोरी हिला रही है, बस मेरे से कभी उसी में पड़ेगा, मैं 2-2.5 मिनट ज्यादा आपके लूंगा। यकीन से बनवाए हुए झूले में अकबर को सुलाया। डोरी हिला रही है, डोरी सुना रही है। फरमाती मेरे मुकद्दर की सातों में ये दिन सुहाना मिला है। घर का तो बच्चा है, तुझे ऐसा ही सुनना चाहिए था। ये 2 बार मेरे फरहान बेटे ने कह दिए, इसी में गुफ्तगू तो मैं बहुत ज्यादा लूँ आपका टाइम, तो के लिए 2-2.5 लफ्ज कहूंगा, ताकि रहिएगा। फरमाती मेरे मुकद्दर की सातों में ये दिन सुहाना मिला है मुझको। मैं जितने सजदे करूं वो कम है, खुदा से क्या नाम, मैं जितने सजदे करूं वो कम है, खुदा से क्या नाम मिला है मुझको। अकबर को उठा के सीने लगा के ली मेरी फरमाते अकबर तू मेरे पास आ गया, पता मुझे क्या फायदा हुआ। अकबर कहते अम्मा क्या फायदा हुआ। अली की बड़ी फरमाती हुसैन को रोज घर बुलाने का एक बहाना, इसके अंदर हुसैन का बेटा है वो बोले। हुसैन को रोज घर बुलाने का एक बहाना मिला है, हुसैन को रोज घर बुलाने का एक बहाना मिला है मुझको। अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह शिफा दे। सरकार अल्लामा आगा नसीम अब्बास साहब की बुला दो। पिंडी घेर मैं जश्न पढ़ रहा था, पीछे मौजूद थे, फरमाने लगे शौकत में ये लफ्ज मैंने करोड़ों बार सुना है, ये इस्तेमाल मैंने पहली बार सुना है। मेरे लिए सनद है उनका जुमला। फरमाती हुसैन को रोज घर बुलाने का एक बहाना मिला है मुझको। बहुत ही खुश हूं कि तेरी सूरत में अपना नाना में अपना नाना मिला है मुझको। फरमाती दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर वो पाक दर्पण भी देख लूंगी। आरिफ ने, मुर्शिद ने, मुर्तजा ने बेसाख्त का हाथ उठाए और साथ इस बच्चे ने मुझे यूं देखा है कि दर्पण क्या होता है। ज़ाहिर इस माहौल में रहा है। दर्पण कहते हैं शीशे को, दर्पण कहते हैं आईने को, दर्पण कहते हैं शफक की सुर्खी को, दर्पण कहते हैं दरिया की लहरों को, दर्पण कहते हैं समंदर के पानी को, दर्पण कहते हैं साफ छूने वाली दीवार को, दर्पण कहते हैं शफाफ हथेली को, दर्पण कहते हैं हिरन की आंख को, दर्पण कहते हैं मर्द के सीने को, दर्पण कहते हैं हर उस शय को जिसमें अक्स नजर आ जाए। अली की बेटी फरमाती दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर वो पाक दर्पण भी देख लूंगी। मैं अपने आंगन में चलता फिरता नबी का बचपन। फिरता नबी का बचपन भी देख लूंगी। अकबर को उठा के मस्त सेन में आ गई अली की बेटी। एक बार चांद की तरफ देखा, फिर अकबर देखा, फिर चांद देखने को दिल ही नहीं हुआ। फिर चांद की तरफ कोई ख्याल आया देख के हम बता भला तुझको क्या हुआ है, घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है। कहा है और यानी मदद जियो सलामत रहो जिंदगी बाकी अगले साल तक जिए तो यहाँ पढ़ेंगे और नहीं से भी बड़े इमाम पढ़े हैं आगे। वहाँ पढ़ने के लिए मैं तड़पता बहुत हूँ। 14 की कसम नासिर यहाँ पढ़ने और वहाँ पढ़ने में
फर्क ही बड़ा है। यहाँ 14 मुझे देख रहे हैं, मैं 14 को देख के पढ़ूंगा। तुझको क्या हुआ है, घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है, ये कैसी बेचैनियां हैं, आखिर तू इतने चक्कर लगाता क्यों है? काफिया कैसे तुम बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। फरमाती अगर उतारूं नकाब अकबर तो अपना चेहरा, अगर उतारूं नकाब अकबर तो अपना चेहरा छुपाता क्यों है? तू हुस्न अकबर से अगर है नादिम तो इस हवेली में चेहरा छुपाता क्यों है? तू हुस्न अकबर से अगर हिला दे तो इस हवेली में आता क्यों है? फरमाती जान तेरा ये चेहरा मेरे पिसर के हसीन तलवों से मान है ना, तो चुप कर गए हो, दुख दिया तुमने मुझे मेरे घंटे के बाद तलवा गए पाँव के इजले हिस्से को। ये है और ना जब इकट्ठे आ जाए, है अगर अकेला हो तो होना होता है, ना अगर अकेला हो तो ना होना होता है। जब दोनों इकट्ठे हो जाए तो फिर जरूर होना होता है ना। ये घड़ी मेरी है, एक बेटा ले लेता, कहता मैं ले लूं, कहता ना अभी नफी है, मैं उठा लेता, कहता आप क्यों ले रहे, मैं कहता मेरी है ना, अब ये सिर्फ मेरी नहीं है, जरूर मेरी है। अली की बेटी फरमाती चांद तेरा ये चेहरा मेरे पिसर के हसीन तलवों से मान है ना, हमारी छत पे ना आया कर, अब हमारे घर अपना चांद। हमारे घर अपना चांद है। शहादत नहीं, तैयारी का एक जुमला। खुदा ना खास्ता किसी और को भी उठना है तो चला जाए, मैं इसके बाद किसी का उठना बर्दाश्त नहीं करूंगा। नाराज भी ना होना, मैं अकबर की शहादत शुरू कर रहा हूँ। अकबर का मसाला नहीं, अकबर का जनाजा है। बड़े दूर से आई है अकबर की दादी, कोई दादी के सामने पोते का जनाजा छोड़ के चला जाए, उसे बड़ी तकलीफ है। इसे उठो चला जाए, 4 या 5 मिनट ज्यादा बेटा जी, अगर आपकी याद हो। हजारों साल जियो, अल्लाह ने तेरे पद से महफूज रखे, मैशर तक दुखों से महफूज रखे। 15 शाबान, शहादत नहीं माफी, मसायब भी तवील नहीं, अरशद बादशाह मादर नासिर, मैं आप ही बानिया पुत्र नाराज नहीं वीर गाजी का वास्ता, बस वसीम रज के मसायब पढ़ लेगा मैं 4-5 मिनट। 15 शाबान 42 हिजरी, गरीब ने अकबर दिया है बहन। कभी न रोना, ये आखिर तेरी सलामत रहे। अच्छा गाजी तेरे इस तरह दे। चलो मैं फिर तफसील में चला जाऊंगा। अकबर देने से पहले ही अमीर था, फिर मैं तफसील में चला जाऊंगा। गरीब ने अकबर दिया है बहन को। अकबर बहन के हवाले करके हुसैन फरमाते आलिया, लंबी देर के लिए दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए लूंगा। शिया भी है और उसका हाथ अब तक नहीं आया सीने पर, बहुत बड़ा बंदा है वो जिन्हें हाथ नहीं मारे। फिर मातम कबूल हो गए, देर के लिए दे रहा हूँ, ये तो माफ करे, थोड़ी देर के लिए लूंगा। इमाम बन के वादा करता हूँ, बच गया तुझे वापस कर दूंगा। दिया कब है 15 शाबान 42 हिजरी, मांगा कब 10 मुहर्रम 100 हिजरी, करबला का जंगल, प्यासी बहन का खेमा, लाश उठा के थका हुआ हुसैन, अल्लाह अकबर, क्या हालत हो गई हो यार, अल्लाह अकबर। बहन के
लम्हे के दर पे आके फरमाते आलिया मैंने आज से 18 साल पहले कोई शय दी थी, वापस कर। हाशिम भाई एक लम्हे के लिए सर उठाइएगा आसिफ। मैं कुम की मलका के रौजे पे पढ़ रहा था, जिक्र मौला पे मेरा हाथ है, मैं वुजू खड़ा हूं। मैं जिंदगी में बगैर वुजू के नहीं आया। अल्लामा हुसैन मेहदी अल हुसैनी मौजूद थे। कोई कहने लगे शौकत मियां जब अली अकबर पढ़ा करो तो लोगों से कहा करो अकबर की माँ का हुक्म है, जहाँ अकबर पढ़ा जाए और कोई न रोए, मैं उसका नाम लेके कहती हूँ तुमने अकबर देखा जरा। ये आंखें सलामत है, मर गया तेरा उसको से 1-1.5 मिनट में पड़ेगा, 2-2.5 मिनट में ले लेंगे। फरमाते आलिया इससे 18 साल पहले मैंने कोई शय दी थी, मेरी अमानत वापस कर दो। अली की बेटी की आवाज अकबर जी अम्मा मेरे करीब आओ। जवान बेटा माँ के पास आया, अकबर का हाथ पकड़ के हुसैन के हाथ पे रखा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। मरते हुए कलेमा नसीब न हो जो तेरे रोने के लिए झूठ बोले। मुझे 14 की कसम है, मैं इस मुल्क में ढेरों ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें नाम लेके मैंने कहा जुमले पे हाथ मारना और दुआ मांगना, दुआ कबूल ना हो तो मेरा गरेबान पकड़ना। तुम्हें भी कह रहा हूँ जो दुआ तुम्हारी शरई रुकी हुई है, इस जुमले पे हाथ मार के दुआ मांगना जरूर, कबूल हो मेरा गरेबान पकड़ लेना। अकबर का हाथ हुसैन के हाथ पर रख के अली की बेटी ने कहा हुसैन तूने मुझे कितने दिन का दिया था? मिट्टी में खेलने की उम्र 5 दिन की होती है या 18 साल? महसूस भी नहीं करना, मैं मौला का सबसे छोटा ना करूँ। अगर कोई शिया सुन्नी भाई भी आए हुए हैं, कोई शिया इस जुमले पे हाय न करे, मातम न करे, दिल में मादत करे, अकबर वाला कोई खता हो गई, मैं रो नहीं सका। अली की बेटी का हुसैन मिट्टी में खेलने की उम्र 5 दिन की होती है या 18 साल की? हुसैन ने कहा 5 दिन की। अली की बेटी ने कहा फिर ख्याल से ले जा, तूने 5 साल का दिया, मैंने 18 साल तक अकबर के कुर्ते पे मिट्टी नहीं लगने दी। मैं 18 साल का ले रही हूँ, मेरा कब्र की कसम। मैं कसम खाने लगा, मैं मशहद बादशाह
दरबार ते कसम खाती है मेरे नाल 4-5 उलमा सन उन्होंने लाके मातम शुरू कर दिया पे इत्थे मुक गई भाई मोहम्मद की बेटी की जख्मी कब्र की कसम 4 साल की बतूल के सफेद बालों की कसम जो समझता है कि वो अकबर का नौकर है उसे अकबर का वास्ता मातम करना बादलों की मर्जी जुमला आखिरी पढ़ लो करबला के मैदान में कोई शहीद ऐसा नहीं जिसे हुसैन ने तीसरी बार बुलाया हो माफ कर तो याद है चकवाल मातम शुरू हो गया सी भेजा फिर बुलाया फिर भेजा फिर बुलाया तीसरी बार भेज के ला लिया मेरे से याद है वैसे हो गई सी दुनिया उसका मातम पीता सी मैं बस आखिरी जुमला पढ़ लूं तीसरी बार भेज कर नहीं बुलाया मिंबर की कसम अकबर के हुस्न की कसम अली की बेटी के उजड़ने की कसम करबला के मैदान में अकेला शहीद है अकबर जिसे हुसैन ने 36 मरतबा भेजा है लगता ही कुछ नहीं हुसैन अकबर कहते नहीं बाबा पहले इमाम बन के वादा करो अब मैं चाहूं तो मुझे आवाज नहीं दोगे घोड़े पे आया हुसैन का सर उठा अकबर का घोड़ा चला हुसैन के कदम उठे अकबर का घोड़ा तेज हुआ हुसैन के कदम तेज हुए मोहम्मद
बाहर खड़े